नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। जेल में बंद राजू सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजू सिंह ने सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि जेल में कार्तिकेय सिंह के 4 लोग उनसे मिलने आए थे, जिसमें एक पटना मेयर प्रत्याशी के पति रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, तो वहीं दूसरा आलोक कुमार शर्मा जो कि पनास होटल बैंक्वेट हॉल के मालिक है। उनके साथ अन्य 2 और लोग आए थे जो उसे केस कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे थे। साथ ही धमकी भी दी कि अगर बात नहीं मानोगे तो परिवार को दिक्कत हो जाएगी। बता दें कि पटना के बिल्डर राजू सिंह एक मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद है और उन्हें बीते दिनों मंगलवार को पेशी के लिए पटना सिविल कोर्ट लाया गया था। कुछ दिन पहले ही राजू सिंह की पत्नी ने भी प्रेस वार्ता के दौरान बताया था कि बराबर उन्हें धमकी मिल रही है। कौन कौन मिलने गए थे आपसे वहाँ जेल में? और वहाँ पे 4 लोग गए थे और हाँ, एक बिट्टू सिंह जी थे और एक आलोक कुमार शर्मा थे जो वहाँ के हैं, पनास के बैंक्वेट के मालिक हैं। ये लोग गए थे। क्या आपसे कहा गया था? बोले थे कि कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके परिवार को दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला कि देखते हैं कि क्या होता है। हिंदी दिवस के मौके पर समाहरणालय सभागार के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिले के सभी कार्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता, कला संस्कृति के साथ अन्य प्रतियोगिता रखा गया है ताकि हमारे बच्चे शुद्ध हिंदी बोले और समाज में अच्छा संदेश जाए ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। आज हम लोग बड़े धूमधाम से हिंदी दिवस मना रहे हैं पूरे जिला में। सभी स्कूलों में हिंदी भाषा के लिए अलग अलग निबंधन, कविता, अन्य प्रतियोगिताओं का भी जो है हम लोग ने आयोजन किया है ताकि बच्चों के बीच में हिंदी भाषा का और प्रचार हो सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों को एक कार्यक्रम आया हुआ है हिंदी दिवस को मनाने के लिए, जिला प्रशासन उसको पूरे हर्षोल्लास और विभोर के साथ इसको पूरे जिला में सभी हमारे सहरसा वासियों के साथ आज इसको मना रहे हैं। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित नालंदा डेयरी को देश का पहला CAS मार्क पाने वाली डेयरी बन गई है। नालंदा डेयरी की गुणवत्ता ने गुजरात के अमूल डेयरी को भी पीछे छोड़ दिया है, जिससे गुजरात के मशहूर अमूल डेयरी को अब बिहार शरीफ की नालंदा डेयरी टक्कर देने को तैयार है। असेसमेंट स्कीम जिसके तहत नालंदा डेयरी को इंडिया में प्रथम ये अवार्ड मिला है और ये मुख्यतः क्वालिटी के साथ संबंधित है। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन और प्रोसेस सर्टिफिकेशन दोनों को समावेश किया गया है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भारत में यदि वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो केवल उसमें ISI मार्क वाले ही प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं। जैसे हमारे पास WMP है, होल मिल्क पाउडर है, SMP है, स्किम मिल्क पाउडर है। ये सब प्रोडक्ट जो है वो भारत सरकार का BIS सर्टिफाइड ही होना है, वही प्रोडक्शन मार्केट में जा सकता है। तो वैसे स्थिति में इस डेयरी को ये सौभाग्य था क्योंकि बिहार में कॉम्फेड के अधीन मात्र 2 ही ऐसी डेयरी थी, एक नालंदा डेयरी थी और दूसरी पटना डेयरी थी, जिसे ये क्वालिटी मार्क सर्टिफिकेशन NDDB के द्वारा मिला था। एक बार फिर मंझौलिया में मानवता शर्मसार हुई है। अपराधियों ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ हैवानियत दिखाई है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत मंझौलिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की मां के आवेदन के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान तेज कर दिया है। हम लड़की 8 तारीख के रात में गुम गई है 7:30 बजे। वो लड़की हमारे कहती है कि हम 2 दिन हम बीरबांका दास के पुटो के मनोज दास के हम घरे रहनी, हमरा के पेटी में रखले रहे लोग, ट्रंक पेटी में छुपा के। ओकरा बाद में 2 दिन रहला के बाद में हमरा किशोर सहनी आ मनोज बहू आ 2 आदमी और रहे, एगो ड्राइवर आ एक आदमी और ही बैठा रहे। वो ले गए लोग बेतिया, तो पप्पू सिंह के दुकान बा, एगो ढाबा के दुकान, वहाँ किशोर सहनी उतर गई। किशोर सहनी उतर गए ना, बाकी उमें जे रहे जे यहाँ पर वो लड़की के ले गए। लड़की हमारे 3 दिन उठिया रखिए मेतिया आ ओकरा बाद में फिर हमके छानबीन मने सब ढोक ढुक कैले बानी सा। दवाई किन गरनी तो मनोज बउरा घरे अपना बंद कर दिले रही आ किशोर सहनी से फोन लगे कह दिले रही बेटी को गाड़ी लेके आवे के। ओकर अभियान भइल, गाड़ी आयल, बैठा दिल ले गए।
गनी तो वही दिन गलत काम हम साथे कैले लो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आमदी वहाँ रहे न तो वो गलत काम कैले रहे। मसौढ़ी नगर परिषद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर समाज सेवी नवल भारती ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वार्ड 3 से वार्ड सदस्य के लिए मसौढ़ी अनुमंडल कार्यालय में नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। तो वहीं नवल भारती अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। इसके साथ ही उनके समर्थकों ने उन्हें जीत का भरोसा दिलाया। पद के लिए नामांकन किया है, तो इसमें अभी जो देख रहे हैं कि यहाँ जो बड़ी त्रुटियां हैं, यहाँ खास करके जो हम लोग जैसे लोगों को, समाज सेवी लोगों का भी फरियत हो रहा है। तो आम लोगों को क्या कहना है, वोटर लिस्ट यहाँ जो है पहले वाला लोग दे रहा है, नतीजा की भारी फर्जी झेलना पड़ रहा है उम्मीदवारों का, बार बार जो है सो उसको बदलना पड़ रहा है। तो ये लापरवाही का आलम है कि यहाँ की जो व्यवस्था है नगर परिषद चुनाव का, तो बहुत ही दुखद घटना है। सब कहिए कि इस पर जो है तत्काल यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को इस पर रोक लगाना चाहिए कि भाई पुराने वाला वोटर लिस्ट क्यों दे रहे हो, और जब नया उपलब्ध करा करके इसको तत्काल जो है देना चाहिए। किस पद के लिए आपने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया? हमने वार्ड पार्षद के लिए किया है, वार्ड नंबर 3 से। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो जनताओं की क्या प्राथमिकता रहेगी? जनता के लिए मैं सबसे पहले तो चुनाव जीतने के बाद जो व्याप्त भ्रष्टाचार और जो यहाँ जो नगर परिषद में जो कुरीतियाँ हैं, इसके खिलाफ हम जोरदार आंदोलन करेंगे। सबसे पहला हमारा ये लक्ष्य रहेगा। कठिन डगर है पनघट की, कैसे चल पाएंगे आप? देखिए, हम उस पथ के राही हैं जो कठिन पथों से ही हम लोग गुजरे हैं। ये हम लोग 30 साल के राजनीति जीवन में एक से एक चढ़ाव उतार हमने देखा है, और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हम लोग लड़ करके, और बारी नगर परिषद का है, इसको भी फतह करेंगे ही। जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति तो भाई जनता ही आश्वस्त है। तो जनता की जीत मेरी ही जीत होगी। हम जनता पर ही भरोसा करते हैं कि उनका ही जीत हो, मेरी जीत पर्सनल नहीं। जनता पर कितना विश्वास करते हैं आप? जनता पर तो भाई जनता पर भरोसा है, 100% जनता पर भरोसा है। आज इनके साथ 3 नंबर से पूरे जनता के साथ, जनता का जन सलाह इनके साथ है, और पूरे जनता उत्साह में है, और इनका विजय 3 नंबर से मतलब एकदम 100% श्योर माना जा रहा है। और आज तमाम जनता खुशी के साथ इनके साथ खड़ा है, और इनको विजय श्री का माला पहना दिया हम लोग ने, पूरा जनता ने, 3 नंबर के माता बहन नौजवानों ने इनको माला विजय का पहना दिया है। और आगे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मीडिया कर्मी भाइयों को। बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने नवल भारती के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। नवल भारती को तो आज से पिछले वर्ष में ही चुनाव जीतने का काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ की जनता ने इन्हें धोखा दिया, और अबरी बार इनको बहुमत के साथ, बहुत भारी बहुमत के साथ इनको जिताने का काम हम लोग करेंगे। और ये है जो समाज सेविक नहीं, ये तो जुझारू नेता हैं, और हम लोग के कल है गरीब गुरबों का या किसान भाइयों का बहुत कल व्यवहारिक नेता हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने नवादा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, प्रसव वार्ड, SNCU वार्ड एवं डायलिसिस सेंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ मरीज के परिजनों ने कार्यपालक निदेशक से सदर अस्पताल में शौचालय की समस्या का शिकायत भी की, जिस पर उन्होंने जल्द शौचालय की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। 2 बात, एक बात तो है कि 2 महीना से नहीं मिल रहा है, उसका समाधान यही है। अब बढ़ने वाला क्या समाधान हम लोग के पास है, वो एकदम विचाराधीन है। विचाराधीन मैंने करेंगे बोलते आपका होने का बात प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है ना। पेमेंट का भी फाइल बढ़ा हुआ है। कटिहार डीडीसी अरुण कुमार ठाकुर ने प्राणपुर प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैश बुक, उपस्थिति पंजी समेत कई अभिलेखों की जांच की। इस दौरान उन्होंने बीडीओ सौरभ को अभिलेखों का संधारण सही तरीके से करने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान अच्छे कार्य करने वाले BLO को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा एक नियमित एक आदेश निकलता है कि सारे जितने पदाधिकारी हैं जिला स्तर के,
वो प्रखंड का, पंचायतों का निरीक्षण करते हैं। उसी क्रम में एक सामान्य निरीक्षण है ये, जिसमें कि हम लोग विस्तृत रूप से प्रखंड स्तर पर जो कार्यालय है और उसकी जो गतिविधि है उसका निरीक्षण करते हैं। साथ ही साथ प्रखंड स्तर पर जो सुविधाएं उपलब्ध है, उसमें क्या कमी है, क्या सुधार की आवश्यकता है, उस बारे में आज यहाँ निरीक्षण था। उसका हम लोग निरीक्षण टिप्पणी के माध्यम से उद्देश्य ये होता है कि जो कमी है किसी सिस्टम में, उस कमी को कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आवास योजना है, चाहे मनरेगा की योजना है, चाहे आपको यहाँ 15 फाइनेंस का जो पंचायती राज के तहत जो कार्य हो रहा है, उसमें जो कुछ व्यवहारिक कठिनाई है, कुछ तकनीकी कठिनाई है, तो उस सबकी एक जानकारी लेके उसमें कैसे सुधार होगा, क्या रास्ता निकलेगा, वो किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में चनपटिया प्रखंड का बेतियाडीह पंचायत एक ऐसा पंचायत है जिसके मुखिया अलाउद्दीन शाह हैं, जिन्होंने अपने पंचायत में विकास कार्यों की गंगा बहाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। मुखिया अलाउद्दीन शाह ने बताया कि मेरे द्वारा पंचायत में सौदागृह, आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत कार्य, गली नली, पेपर ब्लॉक समेत अन्य विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाते हुए जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पंचायत स्थित सौदागृह में उनके पंचायत ही नहीं बल्कि बेतिया और आसपास के पंचायतों से भी लोग शव को लेकर अंतिम संस्कार करते हैं। उनके द्वारा जल जमाव से निजात दिलाने समेत छठ व्रतियों के लिए छठ घाट का भी निर्माण कराया गया है। सर, हमारे द्वारा काम हुआ है, यहाँ के आम जनता जो हमारे पास विश्वास रख के हमको यहाँ तक पहुँचाया, तो जनता के समाज में हम रहते हैं। जनता जो कहती है, जनता बोली क्या कि भाई सबसे पहले यहाँ सौदागिरी होना चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ बेतियाडीह पंचायत है, अगल बगल भी लोग जाते हैं, वहाँ शहर के उस पार नहर के पास वो क्या जगह बोलता है, सन घाट से और आगे, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ हो गया तो शहर के लोग हमारे तरफ आते हैं दाह संस्कार के लिए। हम यहाँ सोचे कि यही सबसे ज़रूरी है, यहीं से शुरू करें, तो इतना जल्दी ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है। यहाँ तो बहुत व्यवस्था हम लगाएंगे, लोगों को स्नान करने वाला, इसका अभी तो काम ही चल रहा है। जब तक हम सोचे क्या कि भाई टेम्पोररी, जब तक कि ज़मीन वमीन बैठ जाएगा तो उसके बाद से बाकी काम हो जाएगा, कि इसीलिए हमने काम यहाँ चलिए रहा है। इसके बाद छठ घाट बनवाएं, फेवर ब्लॉक बनवाएं, आंगनबाड़ी बनवाएं। आंगनबाड़ी चलिए हमारे यहाँ चलिए दिखाते हैं, वहाँ गरीब परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें पढ़ने के लिए चल के देखिए कितना अच्छा बनवा रहे हैं। हम तो सरकार से ये भी कहेंगे कि हमारे पंचायत में एक इंटर स्कूल है, उसमें शिक्षक का कमी है, मास्टर साहब लोग का कमी है, उसमें जाके हम मानिए अपने ऊपर साहब से कहेंगे, डीएम साहब से कि सर यहाँ हमारे स्कूल में अभी हो गया इंटर तक, जो बच्चियाँ जो बेतियाँ जाती है वो हमारे पंचायत में नाम लिखाएगा, और पंचायत के भी बच्चियाँ आएगी, यहाँ पढ़ेगी लिखेगी। अब इससे सर खाली हमको यहाँ शिक्षक दे देंगे, तो इससे चलिए स्कूल भी अब दिखाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन शाह हुआ। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं जनता के साथ रहता हूँ, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जाति का मैं दीवान हूँ, कौम मेरा फकीर है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मनपौर में प्रबंधक कुणाल कुमार झा, समदा के धनौजा में पैक्स अध्यक्ष प्रभु नारायण मिश्रा, बितौना में पैक्स अध्यक्ष प्रभात कुमार कर्ण, परौल में पैक्स अध्यक्ष सुनील यादव, त्योथ में पैक्स अध्यक्ष विवेक राय और मुरैठ के बीजलपुरा में पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद झा की अध्यक्षता में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अधिप्राप्ति की जानकारी सार्वजनिक करने, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, सीएम हरित कृषि योजना, अनुमान्य लाभांश का वितरण समेत अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने एमएलसी घनश्याम ठाकुर, प्रदीप झा, बासु और शिव शंकर पांडे के साथ मधुबनी के अरेडी टोल में सांसद क्षेत्र विकास योजना के तहत 14,74,000 रुपए की लागत से प्रदीप झा के घर से रघुनाथ झा के घर और 5,25,000 रुपए की लागत से गोविंद झा के घर से रघुनाथ झा के घर तक निर्मित पीसीसी सड़क एवं सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत विशनपुर गाँव में कन्हैया तालाब में 5,57,000 की लागत से निर्मित घाट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ का खिलौना बनकर रह गए हैं। नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज तेजस्वी यादव के हाथ का खिलौना बन गया है। जैसा जैसा तेजस्वी यादव नाम के मुख्यमंत्री है, तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के साथ लगभग 100 विधायक उनके गठबंधन में, अब मात्र नीतीश जी के पास 43 विधायक है। मुझे लगता है
कि आने वाले कुछ दिनों में अब नीतीश जी सरकार बचाने के चक्कर में रहेंगे। सुशासन बाबू उनका नाम खत्म हो गया, अब क्या नाम दे सकते हैं बिहार के लोग? जो तेजस्वी यादव उनका नाम दिया था, हमको लगता है कि उसी नाम से ज्यादा लोग। मोकामा थाना क्षेत्र के बराहपुर गांव में वाहन से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 31 पर हुई। ग्रामीणों के अनुसार महिला वाहन के धक्के से घायल हो गई और अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूचना पाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोतिहारी के तुरकौलिया में सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन राजा राम उच्च विद्यालय के प्रांगण में किया गया। प्रखंड के सभी पंचायत के विद्यालय से प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने उक्त खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उक्त प्रतिस्पर्धा महाकुंभ का उद्घाटन हरिसिद्धि विधानसभा के विधायक कृष्ण नंदन पासवान एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मामला मसौड़ी थाना अंतर्गत कराय से है, जहां विद्युत का लाइन काटने गए युवक विकास कुमार विद्युत की चपेट में आ गया, जिससे वह मामूली रूप से झुलस गया। फिलहाल वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया पिंकू कुमार ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि 11,000 वोल्ट को डायरेक्ट 440 वोल्ट से कट आउट कर दिया गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि विकास कुमार करंट लगने से मामूली रूप से झुलस गया है। फिलहाल वह खतरे से बाहर है। 14/9/2022 को कराई पंचायत अंतर्गत कराई गांव में ब्रह्मस्थानी के पास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें 11,000 का लाइन 440 के जो कटआउट है उसमें जाके संलग्न कर दिया बिजली विभाग का कारीगर। बिजली विभाग को बोला गया कि देखिए ऐसा ऐसा है, देखिए अब कैसे हो गया, आदमी से गलती हो गया, ये हो गया। उसको जाना गया घर में अपने यहाँ, उसको लाइन खराब था, गया लाइन काटने के लिए, जैसे ही गया उसको जलने लगा। एक भाई जो है बिजली विभाग पर ही लाइन कट गया, एक भाई कट गया, बच गया। उसके बाद फोन किए, अभी तक आया नहीं है कोई, न उसका कारीगर आया, न युवा है, न यही आया। जैसे बात हुआ 2-3 बार तो फोन भी उठाना बंद कर दिया। ये सब चीज़ है। कहीं पोल गिरा हुआ है, कहीं तार जो है नीचे लटका हुआ है। कभी भी आम जनता को इसको हानि पहुँचेगा। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।